अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज़्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके पास टू टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर और दूसरा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर के लिए उसने SN2 का वर्ड यूज़ किया है, यूनिमॉलिक्यूलर के लिए उसने SN1 का वर्ड यूज़ किया। अब उसने कहा है कि अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड 2 स्टेप में अगर उसका प्रोसेस इन्वॉल्व हो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर आपके पास 2 स्टेप में हो, तो आप लोग कहोगे कि उसमें फर्स्ट क्या होगा, कार्बन और हैलोजन का यानी कि लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, फिर आपके पास कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा। अगर हम देखें यहाँ पे उसने कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होती है 2 स्टेप्स में इन्वॉल्व होती है। कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में। 1 स्टेप जिसमें कार्बन और लीविंग ग्रुप, ये आपके पास क्या है, लीविंग ग्रुप, इसका बॉन्ड टूटेगा, कार्बन एंड लीविंग ग्रुप बॉन्ड ब्रेक्स। और दूसरा स्टेप कौन सा होगा जिसमें कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड ब्रेक्स मेक्स। ठीक, अब बॉन्ड ब्रेक और मेक, अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास ये दोनों प्रोसेस, ये बोथ ऑफ 2 प्रोसेसेस 1 स्टेप में हो जाएं, ठीक है, अगर ये 1 स्टेप में हो जाएं तो ये आपके पास SN2 मैकेनिज्म बन जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपके पास बायोमॉलिक्यूलर हो जाएगी। अगर ये दोनों स्टेप 2 स्टेप्स में हो जाएं, अगर ये दोनों 2 स्टेप में इन्वॉल्व हो जाएं तो आपके पास ये SN1 मैकेनिज़्म बन जाएगा। SN1 मैकेनिज़्म वो होगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर। अभी हम इसको स्टडी करने लगे हैं, तो इसको स्टडी करने में सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये आपके पास सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। क्या है ये आपके पास? सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। ठीक है, ये एक स्टेप में परफॉर्म हो जाता है। दूसरा आपके पास ये होगा, सिंगल स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल अटैक, लीविंग ग्रुप लीव, न्यूक्लियोफाइल अटैक एंड लीविंग ग्रुप लीव एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ठीक है, तीसरा आपके पास होगा कि बॉन्ड जो है आपके पास न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप लीव, लीविंग ग्रुप स्टार्ट्स लीव। ठीक है, लीविंग ग्रुप क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स लीव। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, लीविंग ग्रुप उसी टाइम पे साथ ही लीव कर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल आप लोग लिख लें साथ साथ इसको, न्यूक्लियोफाइल आपके पास राइट साइड से, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम राइट साइड, लीविंग ग्रुप क्या करेगा? लीविंग ग्रुप लीव फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, 5 होगा बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड बॉन्ड ब्रेकिंग सेम टाइम पे होगी और इक्वल होगी। बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल। इक्वल मतलब 50% 50% दोनों की हो जाएगी, दोनों साइड पे मेकिंग और ब्रेकिंग सेम टाइम पे होगी। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, उसका एक्सटेंट जो है इक्वल है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि हमारे पास अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये देखें
Another important feature of this mechanism is attacking on nucleophile is always opposite from the leaving group. मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा ऑपोजिट साइड से लीविंग ग्रुप के अटैक करेगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल देखें राइट साइड लेफ़्ट साइड से अटैक कर रहा है, ये लेफ़्ट साइड से अटैक करेगा और राइट साइड से लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। न्यूक्लियोफाइल लेफ़्ट साइड से अटैक कर रहा है, लीविंग ग्रुप राइट साइड से रिमूव कर जाएगा। उससे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास सबस्ट्रेट है हमारे पास, वो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3 से sp2 में चेंज हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 से sp2 चेंज हो जाएगी। और ये आपके पास किस वजह से होगी, जबकि ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक करता है तो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट वो होती है आपके पास जो कुछ टाइम के लिए, ट्रांजिशन स्टेट आप लिख लें, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है आपके पास। ये ऐसे ब्रोमाइड का बॉन्ड, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये जो डॉटेड वाले बॉन्ड है ये एकदम से टूट जाएंगे तो ये आपके पास CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास sp3 से इसको sp2 में चेंज कर रहा है। समझ आ गई। फिर उसने कहा है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे इन्वर्टेड हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स गेट इन्वर्टेड। अब ये जो शेप होगी, देखें मैं इसका एरो यहाँ पे लगा रही हूँ कि ये जो शेप होगी मॉलिक्यूल्स इन्वर्ट हो जाएंगे। इन्वर्ट्स मीन अपनी साइड चेंज कर लेंगे। इस साइड पे अगर आप लोग देखें, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन हमारे पास है लेफ़्ट साइड पे। अब अगर हम लोग इस ट्रांजिशन स्टेट में लेके, ट्रांजिशन स्टेट में जब ये हमारे पास प्रोडक्ट में आने लगेंगे तो मॉलिक्यूल्स की ये जो लेफ़्ट साइड पे थे ये सारे के सारे राइट साइड में हो जाएंगे। ऐसे जब ये राइट साइड पे हो गए तो जो आपने न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया था वो हमारे पास लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। ये लेफ़्ट साइड होगी, ये हमारे पास इसकी राइट साइड होगी। ये सारे के सारे राइट साइड में इस वजह से आए हैं क्योंकि हमने इस साइड से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाया था। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये पहले बॉन्ड बनाता है और ये सारे के सारे इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्ट मीन अपनी बॉन्डिंग की साइड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हम देखते हैं मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करते हैं रिएक्शन की, मॉलिक्यूलैरिटी फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी में ये हम लोग देखते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करें। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमारे पास कौन सा होता है, ये जो है हमारे पास फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक ये मॉलिक्यूल है और दूसरा हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। तो 2 स्टेप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी जो है रिएक्शन की वो 2 है। ठीक है, क्या है हमारे पास 2, 1 + 1 = 2। तो हम लोग इसको SN2 रिएक्शन इस वजह से कहते हैं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। इसको हम लोग SN2 रिएक्शन इसी वजह से कहते हैं क्योंकि 2 मॉलिक्यूल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम लोग देखें कि इसका रिएक्शन का रेट कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन देखें। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पता है ना कैसे लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है कि रिएक्टेंट्स कैसे हैं, कितने इस्तेमाल किए हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अगर हम लोग देखें देखें कि हमारे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट, प्लस हम इसके साथ लिखते हैं एक हमने अल्काइल ग्रुप यूज़ किया है। ठीक है, अल्काइल हेलाइड वाला ग्रुप यूज़ किया, एक ही यूज़ किया हुआ है, इसके ऊपर 1 लगाऊंगी। दूसरा हमने न्यूक्लियोफाइल यूज़ किया है, ये भी 1 नहीं है, एक ही यूज़ किया है। तो 1 + 1 अगर हम इसका रेट देखें तो हम इसको 1 + 1 करते हैं तो 2 आता है हमारे पास। तो 2 इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये हमारे पास SN2 मैकेनिज़्म है। तो उसके अलावा बाकी सारा क्या कहते हैं
कि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन भी देख लिया, हम लोगों ने इसकी मॉलिक्यूलैरिटी भी चेक कर ली। ये हमारे पास कंसंट्रेशन होगी 1+1। कंसंट्रेशन मींस हमने कितने मॉलिक्यूल इसमें यूज़ किए हैं, ठीक है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों में से किसी भी बच्चे को, तो ये मैं दोबारा से आप लोगों को बता रही हूँ, ऊपर से स्टेप्स भी मैं, और ये एक दफ़ा इस तरह भी ये आपको वीडियो क्लियर कर दूँ ताकि आप लोग लिख सको। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हो, और दूसरी तरह भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।